हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने दो नोटिसेस पढ़े हैं, उनका अभ्यास किया होगा। आशा करता हूँ उन पर आपका अच्छा से कमांड हो गया होगा। अभी हम लोग नोटिस का अभ्यास कर रहे हैं। ये हमारा राइटिंग का हिस्सा है। राइटिंग हमारे लिए बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती है। 25 मार्क्स कवर करने वाला एरिया है। और अगर भाग्य से नोटिस आ जाता है तुम्हारे एग्जामिनेशन में तो वो काफी सरल पड़ेगा और संक्षिप्त भी होगा। कम ही लिखने पर तुम्हें काफी अच्छे मार्क्स, 4 नंबर तुम्हारे खाते में जाने की पूरी संभावना हो जाएगी। मैं कल 2 नोटिस लिखाए थे। अब मैं आज चौथा नोटिस बताने जा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट इसका है इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन। दिस इज 4th for you to note down. इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन। अच्छे विद्यालयों के अंदर साहित्यिक गतिविधियां होती है, सांस्कृतिक गतिविधियां होती है। साहित्यिक गतिविधियों में आता है डिबेट। डिबेटिंग एक बहुत अच्छी विधा है जिससे आदमी के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता पैदा होती है। विषय एक है, उस विषय के पक्ष में अपना पक्ष ताकतवर तरीके से प्रस्तुत करना और उसके विपक्ष में भी करना। हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। टीवी देखना अच्छा भी है, टीवी देखना बुरा भी है। इस प्रकार से कोई भी चीज है तो हर एक के अंदर बुराई भी होती है और अच्छाई भी होती है। तो उसको डिसाइड करने के लिए या उसको वजनदार तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हम लोग डिबेट रखते हैं। ये कंपटीशन, ये भी एक प्रतियोगिता का बड़ा भाग होता है। हमारे जमाने में तो बहुत अधिक हुआ करता था और लड़के बड़ी तैयारी करके आते और अपने प्रतिद्वंदी जो सामने व्यक्ति है उसको प्रतिद्वंदी समझते थे, विरोधी समझते थे और अपने तर्कों द्वारा उसको काटने की कोशिश करते, उसको दबाने की कोशिश करते और अपनी बात को सही प्रूव करने की कोशिश करते। ये डिबेट कंपटीशन कहलाता है। तो उसकी भी क्षमता अपने में होना चाहिए। ये विषय दिया है इस बार। नंबर 1 बाबत वही है, स्कूल का नाम। नंबर 1 हमें बिल्कुल ध्यान रख के लिख देना है। राइट साइड टॉप पर डेट लगानी है। डेट हमेशा वही होगी जिस दिन एग्जामिनेशन होता है या उसके आसपास। हमारी एग्जामिनेशन होने वाली है 2021 में, बोर्ड की एग्जाम। तो हमें 2021 का अभ्यास रखना है। 18 तो पुराना हो गया है, तो फॉर्मेट है। डेट लगानी है। अब वापस वही नोटिस, फॉर्मल में नोटिस ये आएगा। सब्जेक्ट लगाना है इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन, बोल्ड टाइप में, थोड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लंबाई ज्यादा होनी चाहिए अक्षरों की, बड़े होना चाहिए थोड़े। और ये टाइटल है इसका, इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन। फॉर्मेट भी खींचना है तुम्हें, चारों तरफ डिब्बा इसका लाइन बनानी है, बाउंड्री बनानी है इसकी। इसमें सीधा ही उसने ये पैसिव वॉइस में दे दिया, names are invited for the inter-class debate competition। हम वो भी लिख सकते हैं, all the students are informed that inter-class debate competition is to be held on such and such date। और फिर बाद में लिख सकते हैं नंबर 2 लाइन, names are invited for the inter-class debate competition। इसने बहुत संक्षिप्त कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। वो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड नहीं लिखा है इसने, कोई दिक्कत नहीं, सीधे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि नोटिस संक्षिप्त होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। और जो मेन बात है उसकी, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सारी सूचनाएं इसके अंदर, महत्वपूर्ण सूचनाओं को खास तौर से बताया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण स्थान को बताया जाना चाहिए, कहाँ पर होना है और क्या विषय है वो। सो नेम्स आर इनवाइटेड फॉर द इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन टू बी हेल्ड ऑन, डेट है जनवरी 21 एट द स्कूल ऑडिटोरियम बिटवीन। ये वर्ड तुम्हें अच्छे से याद कर लेना। ऑडिटोरियम वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है। फंक्शन हॉल जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, ऑडिटोरियम, AUDITORIUM, AUDI
TORIUM, ऑडिटोरियम, इसको पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में हमारा जो फंक्शन हॉल है वो भी बड़ा अच्छा है, पर प्रतापगढ़ के अंदर ऑडिटोरियम जो है वो एक बना है हमारे यहाँ, वो कॉलेज में है। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, तो ये शब्द को हमें पढ़ना सीखना है। ऑडिटोरियम ये कॉलेज के अंदर है, बहुत अच्छे से बना हुआ हमारे कॉलेज में। बिटवीन 10 AM to 5 PM, ये 10 o'clock से 5 तक। गिव योर नेम्स टू द अंडरसाइंड, ये भी समझना है। अंडरसाइंड मीन्स जो इसके लिए घोषित कर रहा है, जो कार्यक्रम को अनाउंस कर रहा है। टू द अंडरसाइंड अप टू 18 Feb, या अप टू दिया है किस तारीख तक, बिफोर या अप टू इस तारीख तक दें, डेट लगा देते हैं। कौन है इसका इंचार्ज? नीना कुमारी, सेक्रेटरी डिबेट कंपटीशन। हर कार्यक्रम के लिए एक निश्चित व्यक्ति जिम्मेदार होता है और वो अपने नाम से नोटिस जारी करता है। आई होप यू हैव फॉलोड मी, पूरा इसको ध्यान से समझा होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। स्कूल का नाम, डेट, बड़ा स्पीड में काम करना है। बाउंड्री बना दे, नहीं बाउंड्री बाद में बनानी है, लिखने के बाद स्कूल का नाम, डेट लगानी है। डेट लगाने की फॉर्मेट कोई भी एक हो सकता है, तारीख और महीना और ईयर। नोटिस वर्ड लिखना है। सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ये भी लिख सकते हैं और सीधे ही लिख सकते हैं। नेम्स आर इनवाइटेड, नाम आमंत्रित किए जाते हैं, इनवाइटेड। नेम्स आर इनवाइटेड for the inter-class debate competition to be held on 21st January at the school auditorium between 10 AM to 5 PM। समय का ध्यान रखना है। 10 AM, 12 बजे का पहले हो तो AM लगाएंगे, 12 बजे बाद PM। Give your names to the undersigned up to 18 Feb। नीना कुमारी, सेक्रेटरी डिबेट कंपटीशन। आई थिंक यू फॉलो। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे और कम से कम उसको 2 बार लिख करके अभ्यास करोगे, याद करोगे। नेक्स्ट, ये काफ़ी अधिकतर पूछा जाने वाला विषय नोटिस है, अधिकतर दिया जाता है। ये एजुकेशनल टूर दिखाई दे रहा है सामने। एजुकेशनल टूर रखा जाता है स्कूलों में। लड़के बड़े इंटरेस्टेड होते हैं टूर पे जाने के, नाम ले लेते हैं टूर जाने का, तो सबके सब एकदम उत्साहित हो जाते हैं, एकदम एक्साइट हो जाते हैं। तो ये विषय है वो एजुकेशन टूर। स्कूल का नाम है, डेट लगानी है, नोटिस वर्ड लिखना है, अंडरलाइन करना है। सब्जेक्ट एजुकेशनल टूर, फिर सीधा ही डायरेक्ट इसने प्लान कर दिया है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड नहीं लिख करके सीधा। नेम्स आर इनवाइटेड फॉर द एजुकेशनल टूर, कॉमा में दिया है, सिंगल एंड कॉमा में। नेम्स आर इनवाइटेड फॉर द एजुकेशनल टूर टू ताजमहल आगरा। कहाँ जाना है? ताजमहल आगरा देखने। 21 जनवरी ऑन होना चाहिए था, ऑन 21 जनवरी 18। स्कूल बस विल डिपार्ट फ्रॉम स्कूल एट 8 AM। स्कूल बस से जाएंगे, हमारे स्कूल की बस से जाएंगे। डिपार्ट फ्रॉम स्कूल, रवाना हो जाएगी एट 10 AM एंड कम बैक टू स्कूल एट 8 PM। सुबह 8 बजे निकलेगी, शाम को 8 बजे आ जाएगी। लेकिन ये हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हम आगरा से काफ़ी दूर हैं। ये जगतपुरा के लिए सही है जो आगरा के पास में है, तो हम तो उसकी जो भी पॉसिबल डेट्स होगी, पॉसिबल डे होंगे कि 2-3 दिन कम से कम लगेंगे आगरा जाने में। एक दिन जाने का, एक दिन आने का, एक दिन देखने का। सो हम उसके लिए डे चेंज कर देंगे। 21
जनवरी को जाएंगे एंड विल कम बैक टू स्कूल या कम बैक टू स्कूल ऑन सच एंड सच डेट। यहाँ हमें चेंज करनी पड़ेगी, तारीख बदलनी पड़ेगी। ये अपना IQ से लिखना पड़ेगा अगर जहाँ भी जा रहे हैं उसके हिसाब से। द चार्जेस विल बी ₹2000 पर कैंडिडेट। ये आवश्यक वस्तु होती है लिखने के लिए। क्या चार्ज लगेगा, कितना उसका शुल्क लगेगा, व्यय कितना होगा। द चार्जेस विल बी 2000 पर कैंडिडेट। डिपॉजिट मनी लास्ट बाई 18 फरवरी। उसकी भी एक तारीख होती है जब तक जमा करा दें, अंतिम तिथि। डिपॉजिट मनी पैसे जमा करा दें लास्ट बाई 18 Feb। फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन। सारी बात यहाँ नहीं बताई जा सकती तो कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन फॉर मोर डिटेल्स। और जानकारी लेनी हो तो अंडरसाइन जो व्यक्ति है उससे बात करें। और वो कौन है? अंतु प्रजापत, सेक्रेटरी एजुकेशनल टूर। शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल टूर। ऑलराइट, सो ये इस प्रकार का है एजुकेशन टूर के लिए। टूर हमेशा 2-3-4 दिन का होता है, तो हम डेट, जाने की डेट और आने की डेट को ध्यान रखेंगे कि इट विल बी हेड और इट इज हेड फ्रॉम 21st January to 23rd January, 24th January। इट विल बी 4 days टूर, ऐसा भी कह सकते हैं हम। इट विल बी 3 days टूर या 4 days टूर। और फिर एक और भी चीज यहाँ लिखी जा सकती है, यू गेट परमिशन, जैसे डिपॉजिट मनी लास्ट बाई 18 विद द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स। इसमें एक चीज और ऐड हो सकती है, विद परमिशन ऑफ पेरेंट्स। इसकी भी जरूरत होती है, ये भी लिखा जा सकता है साथ में, विद परमिशन ऑफ पेरेंट्स। ओके, ये एजुकेशन टूर के लिए नोटिस है, इनका भी अभ्यास करोगे। ये काफी संभावित नोटिस है। प्लेस ताजमहल के बजाय हम राजस्थान के जयपुर दे सकते हैं, उदयपुर दे सकते हैं, और भी कोई रणथंभौर दे सकते हैं, या कुंभलगढ़ वगैरह, जो हमारे के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, राजस्थान के इतिहास को बताने वाले। जैसलमेर है, जोधपुर है, थार का मरुस्थल है, वहाँ जाने का भी कार्यक्रम रखा जा सकता है। तो यू कैन गिव एनी प्लेस। इसके बजाय हम कोई भी अलग स्थान भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप यू फॉलो, और इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करोगे और कम से कम 2 बार लिख करके और मुझे बताओगे। ओके, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आई स्टॉप इट नाउ।